नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। खून की समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को अब मुरादाबाद में मिलेंगे एक्सपर्ट डॉक्टर। मुरादाबाद में मंगलवार को पीली कोठी स्थित एक रेस्टोरेंट में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें बताया गया कि मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा खून की समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को अब मुरादाबाद में मिलेंगे एक्सपर्ट डॉक्टर व शुरू की हेमाटोलॉजी की OPD सेवा। इस दौरान डॉक्टर करुणा झा ने कहा कि भारत की करीब 60% आबादी को अनीमिया प्रभावित करता है और कई बार इसके साथ कुछ अन्य ब्लड डिसऑर्डर भी होते हैं जो घातक और माइल्ड दोनों तरह के होते हैं। उदाहरण के लिए ब्लड कैंसर का एक रूप माइलोमा है और पिछले 25 सालों से प्रति लाख लोगों को इसके 30 केस सामने आए हैं। हालांकि मेडिकल फील्ड में कई तरह की प्रगति हुई है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे एडवांसमेंट हुए हैं जिनसे मरीजों के जीवन में इजाफा और सुधार हुआ है। हेमाटोलॉजी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में काफी एडवांसमेंट हुए हैं और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जानलेवा ब्लड डिसऑर्डर से बचाने में बेस्ट जीवन रक्षक बनकर उभरा है। कहा कि मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज का हेमाटोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट विभाग वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस है। यहाँ BMT के लिए HEPA फिल्टर्ड रूम, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और डेडिकेटेड नर्सिंग स्टाफ है। यहाँ कम रेट पर ICU बैकअप के साथ ट्रांसपेरेंट पैकेज उपलब्ध हैं। मुरादाबाद में इस OPD को शुरू करना मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज का मरीजों के कल्याण के लिए देश भर में हेल्थ केयर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बेहतर कदम है। और एक बार जब पेशेंट फ्रैंक एक्यूट ल्यूकीमिया बन जाता है, फिर उसका डेटेरियोरेशन, उसको हम ट्रीट कर पाएंगे, उसको सेव कर पाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो किया गया है, यहाँ मुरादाबाद में हेमेटोलॉजी की OPD स्टार्ट की गई है फ्रॉम मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज, जो कि हर महीने के तीसरे ट्यूसडे को मंगलवार को होगी। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। जो हेमेटोलॉजी है, इसमें ब्लड संबंधित कोई भी बीमारी जो है उसका ट्रीटमेंट होता है और पेशेंट्स को हेमेटोलॉजी में दिखाना चाहिए। इस जानकारी को बढ़ाने के लिए, इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है कि कोई भी पेशेंट जिसको हीमोग्लोबिन कम है या बार बार ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है या प्लेटलेट्स बार बार लो हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, या फिर जो टोटल काउंट है बहुत कम रहता है या बहुत बढ़ जाता है, वज़न की कमी या फिर बार बार बुखार आना, शरीर में डिफरेंट जगह जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, वैसे ही गांठें अगर महसूस होती हैं, कमर में दर्द या बार बार इन्फेक्शंस होना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक ब्लड से संबंधित, कोई बीमारी से संबंधित हो सकती है। सो ऐसे पेशेंट्स को एक हेमेटोलॉजिस्ट के पास दिखाना चाहिए। इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हर महीने के तीसरे ट्यूसडे को मुरादाबाद में हेमेटोलॉजी की OPD रहेगी और जो टाइमिंग है वो 12 बजे से 2 बजे के बीच में रहेगी। इसी के साथ मैडम, जो जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो गरीब लोग होते हैं वो आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हाँ जी, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारे पैनल्स हैं या फिर हमारे हॉस्पिटल का एक EWS पैनल भी है जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पैनल है, उसके तहत भी हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। EWS जो है उसमें मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो जाती है। जो अगर लक्षण है उसके साथ ही अगर कुछ भी पता लग जाए कि मुझे ये लक्षण है, मुझे ये बीमारी हो सकती है, तो शुरू में क्या ट्रीटमेंट वो ले सकता है जो आपके पास पहुँचने से पहले उसको थोड़ा रिलीफ दे सकता है? मेरे पास पहुंचने से पहले जो रिलीफ है, ये काफ़ी एक ब्रॉड टर्म है। अलग अलग चीज़ों की अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, बट जिसको कमर में दर्द है वो पेन किलर ले सकता है, डोलो 650 ले सकता है। इसके आगे कोई ऐसी एग्जैक्टली ट्रीटमेंट वो ले ले और उसका ठीक हो जाए, ये करना भी गलत होगा, क्योंकि ये कितनी सीरियस सिचुएशन है ये हम जानते नहीं हैं। तो अपने मन से ट्रीटमेंट ना लेने के बजाय मैक्सिमम पेन रिलीफ, जो सिम्टम्स हो रहे हैं उसको, जो परेशानियां हैं उसके लिए वो कुछ दवाइयाँ ले सकता है, जैसे कि पैरासीटामोल है या डोलो 650 बहुत फेमस है, 650 मिलीग्राम की दवा एक एडल्ट पेशेंट ले सकता है, लेकिन उसको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। जैसे कि आपने बताया आप महीने के तीसरे मंगलवार को यहाँ बैठे, लेकिन मान लीजिए अगर पेशेंट में बढ़ोतरी होती है तो क्या इसका आप तक कुछ समय सीमा बढ़ाया जाएगा समय?
हाँ जी, बढ़ाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक दिन में आप कितने मरीज देख सकते हैं? 50-100 देख सकते हैं। हाँ, तो अगर मरीजों की संख्या ज़्यादा हो रही तो आप अगर मरीज़ों की संख्या हो जाए या फिर ये मैनेज ना हो सके तो हम हर महीने में जो नंबर ऑफ़ ओपीडीज़ हैं, अभी 1 से शुरू किया, उसको 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। सुविधा जो है वो आपकी मर्जी की हाँ जी, कर सकते हैं। एक सवाल ये है कि शुरुआती जो लक्षण होंगे वो क्या होते हैं? जो शुरुआती लक्षण है, अगर सबसे कॉमन है, अगर ब्लीडिंग हो रही है, अगर कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है और आपको डॉक्टर ने ट्रीट कर दिया है, बार बार प्लेटलेट चढ़ा दिए हैं, बट आप ठीक नहीं हो रहे हो, आपको एक हेमेटोलॉजिस्ट के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि एक वो सिंपल सी आईटीपी हो सकती है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, या फिर वो किसी कैंसर का प्रेजेंटेशन हो सकता है जिसमें कि प्लेटलेट कम है, या फिर वो कुछ और हो सकता है। वो एग्जैक्टली क्या है उसकी जांच होना, सही जांच होना और सही टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू करने से आपके हेल्दी होने का या आपके स्वस्थ हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं।